हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां पर हम साइंस और टेक्नोलॉजी को सिंपल वर्ड्स में एग्जाम के लिए रेलेवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर एक क्यूरियस माइंड जिसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को समझने में इंटरेस्ट है, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे नैनोजाइम। नैनोजाइम एक वर्ड है जो बना है दो चीज़ों से, जिसे हम नैनो पार्टिकल्स प्लस इंजाइम्स, नैनो पार्टिकल्स प्लस एंजाइम्स। सो इट मीन्स कि एक ऐसा नैनो पार्टिकल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम की तरह काम करेगा और हमें किसी ना किसी एक डिसऑर्डर है, एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर होता है जिसमें हमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं। नैनो पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर्स के बीच में होता है। यानी एक बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें आँखों से भी नहीं दिखते। और आजकल की मेडिकल इंडस्ट्री में इनका बहुत यूज़ हो रहा है, लाइक कैंसर ट्रीटमेंट, वैक्सीन डिलीवरी और इवन कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशंस में भी ये काफ़ी फाइट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हेल्थ केयर में यूज़ होने वाले ऐसे और भी इंपॉर्टेंट नैनो पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि लिपोसोम्स, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, डेंड्राइमर्स, क्वांटम डॉट्स और उनसे रिलेटेड यूपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट आपको मैं बताऊं, तो एक रिसर्च हुई है आईआईएससी बेंगलोर में, जहां पर उन्होंने एक नैनोजाइम डेवलप किया है वेनेडियम पेंटॉक्साइड से, जो कि एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग यानी थ्रोम्बोसिस को क्योर करने में हमारी मदद करता है। तो समझते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है और थ्रोम्बोसिस क्या होती है। तो अगर हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब ये ज़्यादा होने लगती है तो ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी डेंजरस हो जाती है, यानी कि थ्रोम्बोसिस। जैसे मैंने बोला, थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि अगर हमारे किसी ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बनने लगें जो ब्लड फ्लो को रोकने लगते हैं, ब्लॉक करने लगते हैं, तो अगर हमारा ब्लड फ्लो ब्लॉक होने लगेगा या रुकने लगेगा तो इसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स की सिचुएशन बन जाती है। दैट इज़ वाई इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू इन दी फील्ड ऑफ साइंस, जिसको हम पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि नैनो पार्टिकल्स बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते, और इनका साइज़ की अगर मैं बात करूं, नैनो पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर्स के बीच में होता है। Now you must be thinking what is nanometer? So 1 nanometer is almost equal to 10 to the power minus 9 meters. So you can imagine how small this size is. तो ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमारे आँखों से दिखते नहीं हैं, बट इतने छोटे होने का इनका फ़ायदा ये होता है कि हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर भी ये एंटर कर सकते हैं। तो इसलिए इनका आजकल जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। मेडिसिन हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इवन एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे फील्ड्स में भी इसका यूज़ होने लगा है। नैनोजाइम्स आर दो सिंथेटिक नैनो पार्टिकल्स जो कि डिज़ाइन किए गए हैं हमारे नेचुरल एंजाइम्स के काम को सपोर्ट करने के लिए और उनके जैसा ही काम करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर, जो कि बहुत सारी बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। इसमें हमारा वेनेडियम पेंटॉक्साइड हो गया जो कि एक नैनोजाइम है, आयरन ऑक्साइड हो गया, ये भी एक ऐसा नैनोजाइम है, सीरियम ऑक्साइड, गोल्ड नैनो पार्टिकल बेस्ड नैनोजाइम्स। मोस्ट ऑफ द नैनोजाइम्स आर ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स। ओके, और इनका काम ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है उसकी को रोकना और उसको न्यूट्रलाइज करना। तो अब हम समझते हैं कि एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग होती क्यों है, इसकी रीज़न क्या होता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग की, हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न जब हमारी बॉडी के अंदर ये जो एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग है, थ्रोम्बोसिस होने लगता है। व्हाट इज़ दिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसको समझते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जो कि हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं। इनको हम ऑक्सीडेंट्स भी बोल सकते हैं, और जो हमारी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो कम होने लगते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं या ऑक्सीडेंट्स बोल सकते हैं, जो हमारी सेल्स और टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। ये हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को कैसे डैमेज करते हैं, ये उनसे इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं। दे टेक अवे द इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन ले जाने की वजह से हमारे सेल्स और टिश्यूज़ धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इनको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, बट जब वो एंटीऑक्सीडेंट्स सफिशिएंट नहीं होते या वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते, तब हमारी बॉडी के अंदर ये जो क्लॉटिंग है, एक्सेसिव क्लॉटिंग, वो बनने लगती है। तो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरली जो है एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। Okay, so glutathione peroxidase is a natural enzyme which is present in our body, and its main function is to control the oxidative stress. Okay,
सो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होने के बॉडी के अंदर कई रीजंस हो सकते हैं, लाइक पोल्यूशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, या आप जंक फूड बहुत खाते हो, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। सो अगर हम बात करें ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज की, तो ये एक ऐसा नेचुरल एंजाइम है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है और जो कि जिसका काम है हमारी बॉडी के जो हार्मफुल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ हैं। सो ROS इज़ नथिंग बट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़। सो दीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़, अगर मैं बात करूँ, दीज आर नथिंग बट द फ्री रेडिकल्स। जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं, इनका उनको न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, इस एंजाइम का मेन फंक्शन है इन फ्री रेडिकल्स को क्या करना, न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, ये कैसे काम करता है, एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है बहुत कॉम्प्लेक्स, दैट विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हियर नाउ, बट एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें वो उन सारे हार्मफुल रेडिकल्स से को कन्वर्ट कर देता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, एंड वाटर इज़ नॉट लाइक हार्मफुल फॉर अस। तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी के जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्मलेस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम बात करें इस एंजाइम की, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारी बॉडी के लिवर में मिल सकता है, आपको लंग्स में भी पाया जाता है, किडनीज़ में मेनली पाया जाता है, ओके, एंड RBCs में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, और बॉडी के मोस्टली जो हमारे सारे टिश्यूज़ हैं वहाँ पर ही ये पाया जाता है। तो अगर हम बात करें नेचुरल लाइक जो हमारी नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो अंडर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग जब आपको कहीं पर भी एक चोट लग जाती है, सो क्या होता है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स जहाँ पे वो कट हुई है, जहाँ ओपनिंग क्रिएट हो गई है, वहाँ उस जगह पर ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए एक नेचुरल प्रोसेस एक्टिवेट होती है जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन बोलते हैं, या बायोलॉजिकली इसको हम हीमोस्टैसिस बोलते हैं। बट अब इसमें क्या प्रोसेस होती है, चलिए समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज आपको यहाँ पे चोट लगी, राइट, सो अब क्या होगा, यहाँ से ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो ब्लड के अंदर होते हैं प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। इन प्लेटलेट्स के अंदर एक दो प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड कंटेन्स प्लेटलेट्स, एंड इन प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं दो प्रोटीन जिसे हम कोलेजन एंड थ्रोम्बिन के नाम से जानते हैं। ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन जब एक्टिवेट होंगे, इन प्रोटीन के एक्टिवेट होते ही क्या होगा, हमारे जो ये सिग्नल देंगे प्लेटलेट्स को कि आप जाओ, और जो ये साइट है जहाँ पर आपकी चोट लगी है वहाँ पे ये जाके एक जाल जैसा बना देते हैं, वहाँ जाके चिपकने लगते हैं और उसको क्या फ्लो को रोकने लगते हैं। तो इस जाल बनाने के लिए भी एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम फाइब्रिन बोलते हैं। फाइब्रिन यहाँ पे इस जाल को बनाएगा और प्लेटलेट्स की हेल्प से, ताकि ब्लड फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। सो इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी के अंदर जो है, अगर कहीं पर कोई कट लग जाता है तो जो है ब्लड फ्लो को रोकने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ नॉर्मल कंडीशन। बट व्हाट हैपेंस कि अगर कोई बॉडी के अंदर कोई चोट ही ना लगी हो और ब्लड के अंदर जो हमारी बॉडी है वहाँ पे क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाएँ विदाउट एनी लाइक कट, कोई भी वूंड नहीं है बॉडी के अंदर, बट स्टिल ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपकी PTE हो गया, और या COVID-19 के केसेस में भी जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़, ये कंडीशन देखने को मिलती है, और हार्मफुल जो हमारा एक्सेसिव ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम PTE की बात करें तो PTE इज़ नोन एज पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। PTE इज़ नोन एज पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ लंग डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, या जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़ हैं जिसे हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये हार्मफुल जो हमारे रेडिकल्स हैं, इनका काम, इनकी वजह से क्या होता है, अगर ये हार्मफुल रेडिकल्स अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हैं तो ये सिग्नल देते हैं प्लेटलेट्स को, ये प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। दे ओवर एक्टिवेट द प्लेटलेट्स। इनकी वजह से क्या होगा, जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो ओवर एक्टिवेट हो जाएंगे। इस ओवर एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर ये क्लॉट कहीं पर भी किसी वेसल में ब्लड फ्लो को ब्लॉक करेंगे, और फिर कहीं ना कहीं इससे फिर हमारे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का हमें खतरा रहता है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि जो एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि बिना चोट लगे हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, और एक्टिवेट होने का रीज़न क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या प्रेजेंस ऑफ दीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज़, जिसे हम फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल्स अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे ये फ्री रेडिकल्स का काम होता है किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना। तो अगर किसी आप मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा और वो धीरे धीरे डेड हो जाता है, राइट। ठीक है, तो अगर ये लंग्स में होता है तो लंग्स में COVID-19 के जो पेशेंट्स थे उनके साथ यही हो रहा था कि अगर लंग्स में कोई
इन्फेक्शन हो रहा था तो वहाँ पे जो इन रेडिकल्स का नंबर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स जो है वो एक्टिवेट हो रहे थे और वो क्लॉट्स बनाने लगे लंग्स की ब्लड वेसल्स में, जिसका रिजल्ट हुआ कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आपने देखा होगा लोग बहुत वहाँ पे लाइक सांस लेने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और फिर फाइनली बहुत सारे लोग लंग फेलियर से मर गए. दिस इज़ द रीज़न दिस एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग इज़ क्वाइट हार्मफुल फॉर अस. ओके, तो इसी एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए इस एंजाइम को बनाया गया है, जिसे हम नैनोजाइम के नाम से जानते हैं, राइट. So I hope you understood. Now let's talk about few other like nano materials which are still being used in healthcare. तो इन पे भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, तो हम let's discuss them one by one. So first is liposomes. ये एक बहुत छोटे tiny they are like tiny fat bubbles which carry drugs and release them as the at specific body parts. तो ये एक ऐसे fat bubbles हैं जो कि carry करते हैं drugs को, और ये ड्रग डिलीवरी में काम आते हैं. बॉडी के किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर आपको ड्रग भेजना है तो वी कैन यूज़ दीज नैनो मटेरियल्स लिपोसोम्स. सो अभी इनका यूज़ भी हो रहा है कैंसर ट्रीटमेंट में और एंड ऑल्सो इन दी mRNA वैक्सीन्स टू फॉर दी टारगेट डिलीवरी. सो यू कैन इमेजिन लिपोसोम एज अ डिलीवरी वैन जो कि ड्रग को सेफ एड्रेस तक पहुँचाती है, मीन्स टारगेटेड डिलीवरी. फिर हम बात करते हैं डेंड्राइमर्स की. सो डेंड्राइमर्स आर लाइक टाइनी ब्रांचिंग मॉलिक्यूल्स दैट कैन होल्ड ड्रग्स और जीन्स. इनका भी यही काम है कि ये एक बहुत छोटे से ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर है इनका, जैसे पेड़ के आपने देखा होगा एक पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, इट्स लाइक दैट. तो उनका काम है इस पर इनको ये बहुत सारे ड्रग्स को होल्ड कर सकते हैं या जीन्स को होल्ड कर सकते हैं. इनका भी यूज़ जीन थेरेपी या ड्रग डिलीवरी या फाइटिंग जर्म्स में यूज़ होता है. नेक्स्ट इज नैनो मिसेल्स. मिसेल्स का आपने नाम सुना होगा कि लाइक जो हमारा साबुन होता है उसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट. सो दीज आर टाइनी सो बबल्स दैट हेल्प डिजॉल्व ऑयली मेडिसिन. तो ये क्या करती हैं, जो ऑयली मेडिसिन होती हैं उनको डिजॉल्व करके जो है डिजॉल्व कर लेती हैं अपने अंदर, और वो जहाँ पर बॉडी में उसको रिक्वायरमेंट है वहाँ पहुँचा देती हैं. सो कैंसर ड्रग्स को बनाने में ये हेल्प करती हैं और विटामिन को बॉडी के अंदर ईजिली एब्जॉर्व करने में हमें मदद करती हैं. ठीक है, तो ये है ऑयली मेडिसिन के लिए हमें कौन सी नैनो मटेरियल यूज़ करना है, नैनो मिसेल्स. फिर नेक्स्ट इज कार्बन नैनो ट्यूब्स. कार्बन नैनो ट्यूब्स की अगर हम बात करें तो दीज आर हॉलो ट्यूब्स मेड अप ऑफ रोल्ड अप कार्बन शीट्स, की कार्बन शीट से बनी है जो कि बिल्कुल हॉलो हैं अंदर से. इनका भी काम ड्रग डिलीवरी, हेल्पिंग ग्रोइंग टिश्यूज़ एंड मेकिंग मेडिकल सेंसर्स बनाने में इनका इस्तेमाल होता है. फिर हम बात करते हैं क्वांटम डॉट्स की. इनका ये कैसे काम करते हैं, तो इट वर्क्स लाइक की ग्रोइंग क्रिस्टल्स दैट लाइट अप अंडर स्पेशल लाइट. ठीक है, ये क्रिस्टल्स की तरह हैं जो कि जब इन पर एक स्पेशल टाइप की लाइट जब डाली जाती है तो ये ग्लो करने लगते हैं, राइट. और फिर इनका काम है मेनली कैंसर सेल्स को स्पॉट करना ताकि उनकी डायग्नोसिस की जा सके. ठीक है, तो बॉडी में अगर कहीं पर भी कैंसरस टिश्यूज़ हैं तो उनको जाके ये हाईलाइट करते हैं, क्वांटम डॉट्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन इज रिगार्डिंग लिपोसोम्स इन ड्रग डिलीवरी. Consider the following statement. First statement is liposomes are fat-like nanoparticles used to carry drugs to targeted sites in the body. They are widely used in cancer therapy in the development of mRNA-based vaccines. Liposomes are protein-based nanoparticles that act as a enzyme inside the cell. So अभी हम लोगों ने बात करी कि liposomes are fat-like nanoparticles that help to carry the drugs to the targeted sites. Yes, और इनका mainly use जो है development of mRNA-based vaccines में होता है. ठीक है, तो थर्ड इट्स नॉट प्रोटीन बेस्ड, इट इज़ फैट बेस्ड. तो ये बात यहाँ पे गलत है. सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस. आई होप आप सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. देन अगर हम बात करें और भी नैनो मटेरियल्स की, तो उसमें हमारा जो है कि बात कर सकते हैं हम लोग नैनोजाइम्स की. सो नैनोजाइम्स पे तो हमने भी पूरा वीडियो ही बना दिया है. सो यू माइट बी नोइंग इट कि इसका मेन फंक्शन जो है वो हमारी एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग को रोकना है. ठीक है, और ऐसे रेडिकल्स को से फाइट करना जो कि बॉडी के अंदर एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग को जो है ट्रिगर करते हैं या एक्टिवेट करते हैं. फिर हम बात करते हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की. गोल्ड नैनो पार्टिकल्स आर दीज टाइनी गोल्ड पार्टिकल्स दैट अटैच टू सेल एंड हीट अप व्हेन लाइट शाइन्स ऑन देम. तो ये बहुत ही छोटे गोल्ड पार्टिकल्स हैं जो सेल से चिपक जाते हैं, और जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये हीट अप हो जाते हैं. और फिर इससे फ़ायदा क्या होता है, ऐसे उस डिसीज़ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. कैंसर ट्रीटमेंट में इनका यूज़ हो रहा है और हीट बेस्ड थेरेपीज़ में भी इनका इस्तेमाल होता है. ठीक है, सो अगर हम इसको समझें, इट इज़ लाइक अ गोल्डन मिसाइल. एक छोटी सी गोल्डन मिसाइल है जो कि स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को टारगेट कर रही है और उन्हें लाइट के जरिए हीट करके मार देती है. ठीक है, सिमिलर विद दी सिल्वर पार्टिकल्स. सिल्वर पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, सिल्वर पार्टिकल्स आर लाइक छोटे छोटे सिल्वर के सोल्जर्स हैं जो आपके वुंड में जाकर हर तरीके के बैक्टीरिया को मार देता है ताकि इन्फेक्शन ना हो और हीलिंग फास्ट हो. सो सिल्वर पार्टिकल्स ये रिलीज़ करते हैं सिल्वर पार्टिकल्स को जो कि जर्म्स और फंगाई जो है उसको ख़त्म कर देते हैं. सो दीज आर जर्म फाइटिंग कोटिंग्स
बैंडेजेस में इसका इस्तेमाल होता है, फैब्रिक्स में इसमें इस्तेमाल होता है, जो कि इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। नैनो वायर्स की बात करते हैं तो दीज आर वेरी टाइनी वायर्स जो कि मेटल से बने होते हैं या किसी स्पेशल मटेरियल से, जिनका काम है चेंजेस को डिटेक्ट करना। सो दीज आर मेडिकल सेंसर्स फॉर शुगर लेवल्स को चेक करने में इस्तेमाल होता है, गैस लेवल को चेक करने में, या बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने में, राइट। तो एक बहुत इट इज़ लाइक कि एक बहुत छोटा पतला सा वायर है जो बॉडी के अंदर छोटे छोटे सिग्नल्स ले जाता है, ये ही नैनो वायर का काम होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डायमंडोइड्स की, ठीक है। डायमंडोइड्स मीन्स दे विल हैव अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू अ डायमंड, ठीक है। इट विल हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर जो कि कार्बन मॉलिक्यूल्स का है, और ये बना है कहाँ से, नेचुरल गैस से, ठीक है। और इनका काम है बॉडी के अंदर मेडिसिन को, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, इनका मेनली फंक्शन ये है कि मेडिसिन को अंदर बॉडी के अंदर लेके जाना। सो दिस इज स्टिल अंडर रिसर्च, जो कि अभी इस पर फाइनल हुआ नहीं है। नेक्स्ट इज ग्राफीन नैनो शीट्स। ग्राफीन की अगर हम बात करें तो ग्राफीन एक ऐसा सिंगल लेयर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट 200 टाइम्स स्ट्रॉन्ग देन दिस स्टील इसकी, और जो है इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। तो ये जो है बॉडी के अंदर जो है मेडिसिन आसानी से लेकर जा सकता है, और ये इसकी इतनी पतली शीट्स होती हैं कि ड्रग्स को ले जाने में और छुपाने में बहुत आराम से हम इसको ले जा सकते हैं। सो दे हैव लाइक थिकनेस एक्सट्रीमली लेस, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, बट अभी मेडिकल इंडस्ट्री में इनको सेंसर्स बनाने में यूज़ कर रहे हैं, और दवाइयाँ जो है अंदर बॉडी के अंदर सेंड करने में भेज रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में भी, जो बेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेंड हो सकते हैं, उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सो फाइनली वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगर आज का वीडियो में आपको सब कुछ अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि नैनो पार्टिकल्स कैसे हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। कैंसर से लेके कोविड-19 तक, डायग्नोस्टिक्स से लेके ड्रग डिलीवरी तक, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।